भारतीय इतिहास की वो कहानियाँ जिस इतिहास के भरोसे आज का भारत खड़ा है। ऐसी ही एक भारतीय इतिहास की वो कहानी जिसके ना होने से पूरा भारतीय इतिहास आधा अधूरा लगता है। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की ज़्यादातर जानकारी उनके उपलब्ध शिलालेखों से मिलती है। यह शिलालेख भारत के सबसे पुरातन में से है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का वारिस था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ईस्वी सन पूर्व 322 में की। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता सम्राट अशोक, जो कि महत्वाकांक्षी सम्राट था। सम्राट अशोक के पिता के मृत्यु के बाद उनके भाइयों में सिंहासन के लिए आपसी मतभेद होने लगे, जिसके कारण सम्राट अशोक को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा और उनको मारना पड़ा। सम्राट अशोक के शासनकाल में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध है, जो ईसा पूर्व 260 में हुआ था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद उनका हृदय परिवर्तित होकर वह मारे गए सैनिकों का शोक करने लगा। ईसा पूर्व 261 में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर एक स्वर्ण काल की शुरुआत की। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पात्र सम्राट अशोक के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पहला, सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर ईसा पूर्व 269 में बैठा था। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। सम्राट अशोक को कितनी पत्नियां थी? सम्राट अशोक को 5 पत्नियां थी। उनके नाम रानी देवी, कोरुवाकी, पद्मावती, तिस्सार रक्षिता, असंधि मित्रा। सम्राट अशोक को कितने पुत्रियां थी? सम्राट अशोक को 2 पुत्रियां थी, संघमित्रा और चारुमती। सम्राट अशोक राजगद्दी पे बैठने के समय कौन से प्रांत का राज्यपाल था? सम्राट अशोक राजगद्दी पे बैठने के समय अवंती प्रांत का राज्यपाल था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण ईसा पूर्व 261 में किया। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया।
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक के शिलालेख में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? सम्राट अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइकल का प्रयोग हुआ। सम्राट अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि कहाँ मिले थे? सम्राट अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि अफगानिस्तान में मिले थे। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ पर मिले थे? खरोष्टी लिपि के अभिलेख पाकिस्तान में मिले थे। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले थे? सम्राट अशोक के निर्माण किए हुए ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत में मिले थे। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। सम्राट अशोक के अभिलेखों का कितने भागों में बांटा गया है? सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। सम्राट अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? सम्राट अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में हुई। सम्राट अशोक के शिलालेख किसने खोजे? सम्राट अशोक के शिलालेख की खोज पद्रेटी फैथिलेयर ने खोजे। सम्राट अशोक के खोजे गए अभिलेखों की 1750 में संख्या कितनी थी? ईस्वी सन 1750 में खोजे गए अभिलेख की संख्या 14 थी। सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की? सम्राट अशोक ने अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की। सम्राट अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? सम्राट अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? सम्राट अशोक का 13वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। सम्राट अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? सम्राट अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है, जो सारनाथ में स्थित है। मौर्य शासनकाल ने कितने वर्षों तक राज किया? मौर्य शासनकाल ने 137 वर्षों तक शासनकाल किया। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसको